खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार से कृषि मंत्री हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जिस तरह से देखा जाए लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिहार के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 176 हो गया है। और जिस तरह से देखा जाए नालंदा की बात करें तो 31 मामले यहाँ पर सामने आए हैं। तो क्या कहेंगे फिलहाल जिस तरह से देखा जाए आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये कहा जा सकता है कि हालांकि जांच की जा रही है, टेस्टिंग को लेकर भी कहा जा रहा था कि उतनी गति से टेस्टिंग नहीं हो रही है जितनी गति से होनी चाहिए। ऐसे जो कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति से जो बिहार राज्य के जो मरीजों की संख्या हाल में थोड़ी बढ़ी है, इस संबंध में कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है और वही परिणाम है कि बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए हैं जी। अब गया जिले में 5 पॉजिटिव थे, 5 के 5 नेगेटिव हो गए जाकर के, और कई जिलों में काफ़ी मरीज स्वस्थ हुए हैं जाकर के। तो स्वास्थ्य विभाग का एक बेहतर प्रयास है और राज्य सरकार के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और जो संख्या बढ़ रही है ये चिंता का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सजग है जी। और सरकार के स्तर पर विभिन्न बातों को देखा जा रहा है और ऐसे जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनकी बेहतर इलाज और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है जी। और ऐसे मामले जो भी प्रकाश में आए हैं समय पर स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि काफ़ी लोग स्वस्थ हुए हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के परिणाम स्वरूप दिख रहा है, एक अच्छा परिणाम भी आया है। और आशा हम करते हैं कि जो अभी कुछ जिलों में, नालंदा जिले सहित कई सीवान में और कई और जिलों में इसकी संख्या थोड़ी बढ़ी है जाकर के, चिंता का विषय है, लेकिन सरकार इन बातों को देख रही है और स्वास्थ्य विभाग हर संभव संक्रमित लोगों की पहचान कर उनको बेहतर इलाज कराने का काम कर रही है और उनसे जुड़े लोग भी जो हैं उनको भी मतलब क्वारंटाइन किया जा रहा है जाकर के है, उनकी पहचान की गई है और उनका भी हेल्थ चेक किया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है जाकर के। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग का बहुत बेहतर प्रयास है। प्रेम कुमार जी, कृषि मंत्री हैं आप। कृषि को लेकर अगर बात की जाए, कृषि के तमाम ऐसे काम हैं जिसको लेकर छूट दी गई है क्योंकि फसल का टाइम है और फसल से अगर लेट होगा तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए समस्याएं होंगी। तो उसके लिए बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, क्या कुछ छूट दी जा रही है और किस तरह से किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है? लॉकडाउन के बाद हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी और वह था कि रबी फसलों की कटनी जी। तो रबी फसलों में हमने तिलहनी दलहनी फसलों का 100% कटनी हमारा हो चुका है और गेहूं की कटनी शुरू हुई थी और गेहूं कटनी भी आज की तारीख में लगभग 95% कटनी हो चुकी जा करके है। अब हम गर्मा के बीजों का वितरण कर रहे हैं किसानों को और आगे खरीफ के मौसम जो आने वाले हैं उसके लिए आवेदन ले रहे हैं। अब बिहार में पहली बार 38 जिले में हम किसानों को बीज का होम डिलीवरी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और हाल में जो बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के आंधी पानी के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है फरवरी महीने में और मार्च में 2 बार हुआ, अभी हाल में अप्रैल में हुआ है। तो फरवरी महीने में जो नुकसान हुआ था किसान भाइयों का, उसमें 12.5 लाख आसपास आवेदन प्राप्त हुए थे ऑनलाइन। उसकी जांच करा के हम लोगों ने और डीबीटी के माध्यम से, और अभी तक करीब राज्य के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कल तक का जो आंकड़ा हमारे पास है कि 20,688 किसानों के खाते में 7,59,30,000 रुपया भेज चुके हैं जाकर के। तो इस तरह से मार्च महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी तिथि भी हमने बढ़ाने का निर्णय लिया है कि सर्वर डाउन होने के कारण तिथि 18 तक लास्ट था, उसको 1 सप्ताह के लिए बढ़ा रहे हैं ताकि राज्य के अंदर में जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण आंधी पानी में जो प्रभावित हुए हैं उनका आवेदन छूटे नहीं। तो ऑनलाइन लगातार आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है ताकि आने वाले समय उनको भी हम
जो कृषि इनपुट सहायता दे रहे हैं जांच करके उनको भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अभी अप्रैल महीने में उत्तर बिहार में केले के फसलों का, मक्का के फसलों का थोड़ा नुकसान हुआ है जाकर के, तो वहाँ भी हमने अब सर्वे कराने का आदेश दिया है। आकलन, सर्वे के बाद आकलन करेंगे और जल्दी ही इसको कैबिनेट में ले जाकर वहाँ किसानों को भी और कृषि सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और राज्य के अंदर जो खाद के दुकान, बीज, कीटनाशी दवा और कृषि यंत्रों के दुकान खुलवाए गए हैं और साथ साथ जो कृषि यंत्र थे जा करके कंबाइंड हार्वेस्टर भी मंगवाया था पंजाब से हम लोगों ने, और वहाँ का ड्राइवर को बुलवाया था उत्तर प्रदेश से। बीच में थोड़ी बाधा हुई थी लेकिन वो भी लोग स्वस्थ पाए गए। तो इस तरह तेज़ी से राज्य के अंदर में गेहूँ कटनी करा ली गई है और हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो लीची और आम के अच्छे फसल यहाँ पर होने की संभावना है और वहाँ पर कीट मकोड़े का काफ़ी प्रभाव था, वो हॉर्टिकल्चर के द्वारा छिड़काव का भी काम किया गया है। और बिहार के वैशाली ज़िले में फूलगोभी का बीज है, बीज को लोग प्रोसेसिंग कर कर और पैकेटिंग करके मार्केटिंग करते थे, जो लॉकडाउन में प्रभावित हो गया था। तो हमने फिर भारत सरकार के माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया कि पार्सल के माध्यम से ये सुविधा किसान उपलब्ध कराए जाए। तो केंद्र सरकार के पहल पर और किसानों का जो बीज था फूलगोभी का वैशाली में, ये सारे बीज देश के विभिन्न राज्यों में जाना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में मई महीने में लीची का जो हार्वेस्टिंग होगा, उत्तर बिहार के कई ज़िले हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बड़े पैमाने पर लीची की खेती होती है। तो लीची की खेती की हार्वेस्टिंग का शुरुआत मई में होगा। उनके फसलों को बेहतर दाम मिले, इसको लेके भी हमने अभी मतलब अन्य राज्यों से हम संपर्क हमारे अधिकारी कर रहे हैं ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो। और राज्य के 38 ज़िले में विशेष फसल होते हैं, कहीं पान की खेती होती है, कहीं पर टमाटर की खेती हो रही जा करके है, कहीं पर मैं देख रहा हूँ फूल की खेती हो रही है। तो एक थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए 38 जिले के फूल की खेती को लेकर जो आप लगातार बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस समय मंदिर भी बंद हैं और तमाम धार्मिक कार्य और शादियां भी जिस तरह से जिन जगह पर फूलों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें कम है। तो एक ये भी ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं परेशानी में है। निश्चित तौर पर उसकी हमने समीक्षा की है और जो फूल खेती गांव में किसान कर रहे हैं उनको नुकसान हुआ है। और पान की खेती जो करते थे, बिहार के 17 ज़िले में पान की खेती भी होती है और चुकंदर और टमाटर, ऐसे कई चीज़ों का। तो बिहार में कोल्ड स्टोरेज जो हमारे हैं, सभी कोल्ड स्टोरेज, राज्य में 365 कोल्ड स्टोरेज हैं, उनको भी अमोनिया गैस की ज़रूरत पड़ी थी जाकर के, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था। तो किसान कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने का काम कर रहे हैं और आगे हम पता लगा रहे हैं कि किन जिलों में उन सब्जियों की ज़रूरत है ताकि उसको वहाँ भेज सके, किसानों को सही दाम मिल पाए जा करके। इसके लिए हॉर्टिकल्चर जो हमारा निदेशालय है वो काम शुरू कर दिया है। तो हम लगातार कृषि के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं लोग किसान भाइयों को हो, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। और साथ साथ हम लोग का प्रयास है कृषि एलाइड में भी पशु पालन एवं मत्स्य संसाधन वहाँ हमारे ही जिम्मे है। तो राज्य में दूध का भी मतलब और लगभग 20 से 21 लाख लीटर दूध का हमारा संग्रहण होता है और हम प्रोसेसिंग करते हैं। ये सेल थोड़ा गिर गया है, तो सेल गिरने के कारण अभी हम करके आ रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं और 60% हमारा सेल हो रहा है। तो दूध की बिक्री भी होम डिलीवरी कर रहे हैं। और मछली का भी जो मतलब मछली का बीज और मछली का दाना और मछली का परिवहन, और हमने 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर दिया था मछुआरा भाई बहनों को ताकि उससे लोगों को मतलब ताज़ी मछली उपलब्ध कराने को भी काम शुरू हो गया है। तो मत्स्य पालक जो हमारे बिहार में मछुआरा भाई बहन हैं उनके भी रोजगार चालू हो गए हैं। गौ पालक जो बिहार में 12.5 लाख हैं उनका भी शुरू हो गया है। और हम लोग किसानों के लिए हर संभव, और हमने हेल्पलाइन भी हर ज़िले में किसान भाइयों को जारी किया है। या किसान भाइयों को दिक्कत हो तो हेल्पलाइन का सहयोग लें। और भारत सरकार के द्वारा भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी हमारा फ़ोन से आया था, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था। तो हम लोग केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है और राज्य का भी, और किसान भाई आगे बढ़कर और जो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके
ठीक जो है, हमने ठीक है। एडवाइजरी जारी ठीक है किया सर, है, समय की किसान खेतों में कमी है जाकर हमारे के पास। बहुत बेहतर तरीके से काम करें। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर प्रेम कुमार कृषि मंत्री बिहार से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जो तमाम वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं जिसके सामने रोजी रोटी का, राशन का संकट है, उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।